ढोंगी ज्योतिष की कहानी आज हम जानने वाले हैं। नशीली दवाएं, ब्लैकमेलिंग और दर्जनों अश्लील वीडियो का खेल अब आखिर में खुलासा हुआ। बचपन में मुर्गी चोर कर अपना पालन पोषण करने वाला अब बड़ा होके ज्योतिषी का ढोंग करके महिलाओं को फंसाकर उनको जाल में फंसाकर उनको यौन शोषण कर कर उनकी अश्लील वीडियो वायरल कर करने के दावा करने के उनसे पैसे ऐंठता था। और उसका क्लाइंट बड़े बड़े अधिकारी भी थे, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। और उनको शुद्धिकरण, महिलाओं को शुद्धिकरण के बहाने को लेकर उनके 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 सिर पर एक बोतल रखकर उनको उसको पेशाब पिलाकर उसको यौन शोषण करता था। और उसके महिलाओं के गुप्त अंग को स्पर्श करके, बिना इजाजत के स्पर्श करके गुप्तांग को उनको उत्तेजित करके उनको 2 से 3 साल तक उनको उत्तेजित करता था। इनमें से बड़े बड़े शिक्षित लोग भी शामिल है। जो महिलाएं अपने विवाह नहीं होता है उस वह उनको लेकर उसके ट्रैप करके उनके उनके विश्वास और उनके मन में डर फैलाकर उन महिलाओं को मन को वश में करके उनको ट्रैप करता था। उस व्यक्ति का नाम अशोक खरात है। यह महाराष्ट्र राज्य का एक नासिक डिस्ट्रिक्ट का केस है। नशीली दवाओं, ब्लैकमेलिंग और दर्जनों अश्लील वीडियो का खेल अब आखिर में खुलासा हुआ। दरअसल इस की शुरुआत कुंडली खोलने का दावा करने वाला खुद अपने ही करतूतों में फंस गया है। और जिसने लोगों का भविष्य बताने का ढोंग किया, उसका अतीत और सच आज देश के सामने टंगा खड़ा है। और कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। उस शख्सियत का नाम अशोक खरात है। यह कहानी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से सामने आई है। अशोक खरात, जो खुद को ज्योतिष, न्यूमरोलॉजिस्ट और दिव्य शक्तियों का जानकार बताता है और मंत्र तंत्र का भी जानकार बताता है, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई तो उसकी पूरी कुंडली ही खुल गई। यह कहानी सिर्फ एक आरोपी की नहीं है, यह उस अंधविश्वास की कहानी है जिसने पढ़े लिखे समाज को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके क्लाइंट और इसके शिष्य आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भी थे। उनके बलबूते पर वो महिलाओं को शोषण करता था और उनको 2 से 3 4 साल तक उनका शोषण करता था। किसी किसी महिलाओं का तो 10 साल तक शोषण करके उनसे पैसे ऐंठता था। उसका बच अशोक खरात का बचपन का नाम लक्ष्मण खरात था और वह 10वीं में गणित जैसे विषय में वह फेल था। और उसको न्यूमरोलॉजिस्ट ज्योतिष कहा जा रहा है कि वह गणित में फेल था। उस वह ज्योतिष में कैसा वह अपना नाम ऊंचा कर सकता था, यह तो अब उस वही जाने। गांव में उसे मुर्गी चोर के नाम से मशहूर था। ज्योतिष की दुनिया में वह एक एंटर करके महिलाओं को फंसाना, उनके अंग को गंदे तरीके से छूना, महिलाओं को साथ शारीरिक संबंध बनाना, वह काम करके उसने करोड़ों प्रॉपर्टी बनाया है। 100 से अधिक महिलाओं के उसने शरीर शुद्धिकरण की पूजा करने के बहाने महिलाओं के गुप्तांगों को वह दुष्कर्म कर्म कर्म करता था। अब तक उसके पास किसी भी तरह का अधिकारी प्रमाण पत्र नहीं थी जो उसे न्यूमरोलॉजिस्ट की साबित कर सके। इसलिए वह न्यूमरोलॉजिस्ट और तांत्रिक यह साबित कर सके कौन सी ही उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं, वो कैसे ये विद्या सारे सीखा है इसकी भी उसके पास कोई जानकारी नहीं। सिर्फ वह महिलाओं को ठगता था, महिलाओं की डर का और उनका परिस्थिति का समझकर उनको बहला फुसला कर उनको शरीर शुद्धिकरण के बहाने उनके साथ अय्याशी करता था। सवाल यह है कि जिसे खुद गणित नहीं आता था वो दूसरों की तकदीर कैसे जोड़ता और कटाता। लेकिन यह कहानी सिर्फ फर्जी डिग्री या झूठे दावों तक शामिल नहीं है। यह उससे
कहीं ज्यादा खौफनाक है। अशोक खरात ने महिलाओं के अपने जाल में फंसा के डर और विश्वास को इतना मजबूती से उन महिलाओं के मन में रो दिया कि वह महिलाएं एक बार नहीं अनेक बार शिकार होती है। महिलाओं के मन में ग्रह दोष, परिवार दोष और पति का दोष कहकर और कई सारे दोषों का नाम बताकर महिलाओं को अपने पास बुलाता था। अशोक खरात पर आरोप है यह है कि वह अंधेरे अंधेरे करके मंत्र जाप करके महिलाओं के उसके पास वह जाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। उसके बहुत सारे ऑफिस में वीडियो वायरल हुए हैं। उसका असिस्टेंट की वाइफ को भी यह दिक्कत की प्रॉब्लम थी कि उसके मन अचल पिचल रहता था। और उसके असिस्टेंट की वाइफ, एक दिन उसके असिस्टेंट ने अपनी वाइफ को अशोक करात के पास भेजा। वह बार बार जाती यह डाउट उसके अशोक खरात के असिस्टेंट को हुआ, इसलिए उसने हिडन कैमरा अशोक खरात के रूम ऑफिस पर लगाया। उस हिडन कैमरे का द्वारे उस असिस्टेंट को पता चला कि अशोक खरात ऐसे कारनामा करता है, दुष्कर्म करता है। उसके वाइफ को इस चंगुल से बचा। फिर वो असिस्टेंट उसकी वाइफ को इस चंगुल से बचाता है। अशोक खरात यह अपना सिलसिला जारी ही रखता है और वह उसका असिस्टेंट भी चुपचाप बैठता है। अशोक करात एक बीएससी महिला के साथ भी दुष्कर्म कर चुका है। उस बीएससी में पढ़ने वाली महिलाओं को पेपर में अच्छे गुण पाने के लिए उसको शारीरिक शुद्धि करने के नाम पर वो अपने पास बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। 3 से 4 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया है। कई मामलों में उसने नशीली दवाएं देकर महिलाओं का शोषण किया और बाद में तस्वीर और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग भी करता था। कभी कभी एग्जाम में पास करने का झांसा, कभी सुरक्षित प्रवासी और प्रेग्नेंट और कभी शादी का सपना। हर बार एक नया बहाना और अंत में वही अंधेरा कमरा, वही मंत्र और वही घिनौना अपराध करता था। अशोक खरात का 58 वीडियो मिला है, लेकिन यह आंकड़ा भी और अधिक बढ़ सकता है। अशोक खरात के पास नेता, अफसर, वीआईपी सब उसके चौखट पर सिर झुकाते थे। यह यह तो यही तो उसकी ताकत थी। उस उसके इस ताकत की वजह से वह बेखौफ बना रहता था। सिस्टम ही उसके हाथ में है। सब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और बड़े बड़े अधिकारी उसके सामने झुकते हैं, उसके पैर पड़ते हैं एक पड़ते हैं। इसीलिए वो निडर होकर यह सारा सारा काला धंधा दुष्कर्म करता था महिलाओं के साथ। एक बीएससी छात्र की महिलाओं को परीक्षा में के बहाने बुलाकर धम उसका साथ शोषण करके उसको धमकाया और उसके 2 से 3 साल तक यौन शोषण किया गया था। एक 7 महीने की गर्भवती महिला को प्रेग्नेंट की पुत्र होने के लिए उसको झांसा देकर बुलाया गया और उसके साथ यौन शोषण किया है। अशोक करात महिलाओं को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया हर रात किया करता था। गर्भ गर्भ महिलाओं को गर्भ न ठहरने पर वह गर्भ ठहरने की बात कर उनके साथ शोषण करता था और महिलाओं को नशीली दवाएं और अपना मूत्र पिलवाता था और उन महिलाओं के साथ 3 विशेष पूजाएं रखता था। एक पहली पूजा की महिलाओं को शारीरिक पूजा करवाता था। दूसरी पूजा यह थी कि शुद्धिकरण पूजा थी। तीसरी पूजा यह थी कि विशेष अवतार पूजा। यह पूजा में यह होती कि करोड़ों रुपए लूटते थे और तुम करोड़ों रुपए कमाओगे, यह बोलकर वह एक अंधेरे कमरे में महिलाओं को लेके जाकर उनको देव दर्शन करने के बहाने उनके साथ घिनौनी हरकत करता था, पैसे ऐंठता था। यानी कि हर केस में तरीका अलग था, लेकिन मकसद
मकसद एक ही था कि महिलाओं के मन में डर और विश्वास का फायदा उठाकर उनको शोषण करना और अपनी कुर्सी, अपनी ताकत, अपनी पावर बढ़ाना। इनमें से एक महिला ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज की। उसके बाद पुलिस को एक पेनड्राइव के माध्यम से 58 अश्लील वीडियो मिला है, जिसमें अलग अलग महिलाओं के साथ आरोपी अशोक खरात नजर आता है। 18 मार्च को उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। समाज में अशोक खरात जैसे लोगों से बचना चाहिए। इस खरात जैसे लोगों पर कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी खरात जैसे इंसान अपने झांसे में फंसा लेता है। सचेत रहिए। आज जन जन जागरूक होकर भी अशोक जैसे खरात पनप रहे हैं, क्योंकि अंधविश्वास के कारण, मन में डर के कारण, महिलाओं को प्रसूति करवाने के कारण, महिलाओं को शादी करवाने के कारण, महिलाओं को उसके परीक्षा में पास करने के कारण, महिलाओं को जॉब दिलाने के कारण, महिलाओं को सुरक्षित प्रदान करने के कारण बहाने, बहुत सारे बहाने कर कर उन महिलाओं को ट्रैप करता था, उनका शारीरिक शोषण करता था और शारीरिक संबंध बनाता था और को यही महिलाओं को प्रेग्नेंट करता था और उसके ही अस्पताल में वह अबॉर्शन करवाता था। और फिर उस महिलाओं के साथ जिन्होंने शारीरिक संबंध ऐसा ही सिलसिला करता था, उसकी असिस्टेंट ने वह मिनी कैमरा उसके ऑफिस में रखा। इसलिए यह पर्दा सब पास होने का सबूत, अहम सबूत पुलिस को मिले हैं। अब अशोक खरात है पुलिस के कस्टडी में है। इंसान अपनी समझ खो बैठता है। यह कहानी सिर्फ एक आरोपी की नहीं, यह कहानी है आईना जिस